दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक बहुत बड़ी बात की है। उन्होंने खुद कहा कि ये तो आपके लिए ब्रेकिंग स्टोरी है जो मैं आपको दे रहा हूं। और उन्होंने कहा कि देखिए पीएम मोदी ने मुझे ये एश्योरेंस दिया है कि इंडिया रशियन ऑयल खरीदना रोक देगा। अब दोस्तों इन सब के बीच में हमारे सामने कुछ आंकड़े हैं। अभी अक्टूबर महीना चल रहा है, लगभग अक्टूबर का मिडल है, सितंबर महीना पूरा हो चुका है और उसमें इंडिया ने कितना रशियन ऑयल लिया है ये हमारे सामने है। तो आंकड़ों को यदि हम देखें तो एक बार फिर बड़ा क्लियरली दिख रहा है कि ट्रंप जो कह रहे हैं देखिए वैसा तो होता हुआ नहीं दिख रहा। हालांकि ट्रंप ने भी कह दिया कि पीएम मोदी ने मुझे ये एश्योरेंस दिया है रशियन ऑयल रुक जाएगा, लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है। और वो लेकिन के बाद उन्होंने कहा देयर इज अ प्रोसेस गोइंग ऑन। तो अब दोस्तों जब इंडियन ब्यूरोक्रेसी कहती है देयर इज अ प्रोसेस गोइंग ऑन, इसका क्या मतलब होता है जरा वो भी जानेंगे। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ऑयल प्राइसेस जो कि आप देखें तो गिरते जा रहे हैं। कारण है ऑयल मार्केट में ग्लट हो गया है, ओवर सप्लाई हो गया है। दूसरी तरफ रशिया, दूसरी तरफ यूएस चाइना ट्रेड वॉर चल रहा है, तो उससे स्लो डाउन की आशंका बढ़ रही है, तो कंजम्पशन भी कुछ कम होता हुआ दिख रहा है। तो नतीजा ऑयल प्राइसेस गिर रहा है। लेकिन जैसे ही ट्रंप ने यह कहा ऑयल प्राइसेस 1% बढ़ गए हैं और रॉयटर्स वगैरह का कहना है कि इस स्टेटमेंट की वजह से ही ऑयल प्राइसेस बढ़े हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल प्राइसेस ऑल टाइम लो पे है, इतना कम हो रहा है। ऑल टाइम 6 मंथ लो है, $58.27 पर बैरल WTI। अगर आप देखें तो क्रूड का ये कॉस्ट अभी चल रहा है, ये इतना कम है कि यूएस का शेल ऑयल तो देखिए इस वक्त वायबल नहीं है। और इंडिया ने, कमाल की बात यह है कि जब से ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया है, हमने यूएस ऑयल बहुत कम भी कर दिया है, तो वो भी अंडर प्रेशर है। लेकिन इन सब के बीच में दोस्तों ट्रंप का जो बयान है कि इंडिया रशियन ऑयल रोकने वाला है, डेटा बिल्कुल अलग कहानी सुना रही है। वो कहानी बड़ी क्लियरली दिखा रही है कि रशियन ऑयल पे तो देखिए कोई इंपैक्ट नहीं है और इंडिया आज भी सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है रशियन ऑयल का। दोस्तों यहाँ पे खैर सबसे पहले देखते हैं ट्रंप ने एग्जैक्टली क्या कहा है, जरा आप स्वयं इसे सुनिए। Sajid Boris just gotten back from India. Right. What were the conversations like with Prime Minister Modi and the other? I think they were great. He reported to me that you're great. He's a great man, you know. Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? But you have to understand, I've watched India for years. It's an incredible country. And every single year you'd have a new leader. I mean, some would be in there for a few months. And this was year after year after year. And my friend has been there now for a long time. And he is. And he's assured me there will be no oil purchased from Russia. I don't know. Maybe that's a breaking story. Can I say that? Would you say? There will be no oil. He's not buying his oil from Russia. It's started. You know, you can't do it immediately. It's a little bit of a process. But the process is going to be over with soon. And all we want from President Putin is stop this. Stop killing Ukrainians and stop killing Russians, because he's killing a lot of Russians. Again, it doesn't make him look good. It's a war that he should have won in 1 week, and he's now going into his 4th year. That does not make this big so-called war machine look good. But he could make a settlement. We're willing to settle. I thought we had a deal. The hatred of the two leaders is very, you know, it's an obstacle. It's an obstacle. There's no question about it. But I thought we had a deal 2 months ago. Who would think I created peace in the Middle East and can't get the two guys to settle? But I think we'll get them. But if India doesn't buy oil, it makes it much easier. And they're not going to buy. They assured me they will. Within a short period of time, they will not be buying oil from Russia. And they'll go back to Russia after the war's over. Jennifer? On the shutdown, sir, our FBI. तो जैसा आप लोगों ने सुना दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे थे, इसी पर अगर आप एनर्जी एक्सपर्ट्स की बात करें जो इसी डोमेन के एनालिस्ट हैं, ऑयल गैस इन सब को बहुत डिटेल में कवर करते हैं, अनास आला जी, इनका कहना है जी देखिए ये ना क्लासिकल इंडियन ब्यूरोक्रेसी का क्लासिक मूव है। ऐसा नहीं है ट्रंप इसे नहीं जानता, ट्रंप अच्छे से जानते हैं भारत क्या कर रहा है, लेकिन उनके लिए वो भी काफी है इस वक्त। क्या है ये सब कुछ, आइए जरा आज के वीडियो में चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा दोस्तों अनअकैडमी उत्सव आज दोस्तों रिजल्ट अनाउंस होने वाला है, तो मेक श्योर आप जुड़े। अक्टूबर 16 2025 ये आपके लिए जो लकी ड्रॉ होने वाला है, मेगा लॉटरी होने वाली है। 21 करोड़ तक का 1.5 लाख से अधिक का रिवॉर्ड, 1.5 लाख से अधिक रिवॉर्ड है। टोटल प्राइस 21 करोड़ है। 10 आईफोन प्रो मैक्स है, 90 स्मार्टफोन है, 900 टैब है और बहुत सारी चीजें हैं, इसे आप मिस नहीं कर सकते।
जल्दी से जाइए, पिन कमेंट में लिंक है, रजिस्टर कीजिए। इसके सिवा आप अपने मित्रों के साथ भी ये लिंक जरूर शेयर करें, क्योंकि आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे अपना लिंक, उतने ही हर 2 लिंक शेयर करने पे और रजिस्टर होने पे आपको और एक कूपन मिलेगा। तो आप इसे मिस नहीं कर सकते, जल्दी से जाइए, आज बहुत कुछ मिलने वाला है, जाके जुड़ जाएं। सबसे पहले दोस्तों, ट्रंप ने क्या क्लेम किया है, जैसा आप लोगों ने सुना, एक बार मैं वापस इसको समराइज कर देता हूं। ट्रंप ने कहा, देखिए भारत ने ये एश्योरेंस दिया है, आश्वासन दिया है कि रशियन सी बॉर्न क्रूड जो एक्सपोर्ट्स भारत तक आ रहा है वो अब रोक दिया जाएगा। यूएस का कहना है कि यही चीज हम चाइना के साथ भी करने का प्रयास कर रहे हैं और एफर्ट्स काफी तेजी से हो रहे हैं, और इसके साथ रशिया का जो एनर्जी रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा। फिर ट्रंप ने कहा, मुझे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑयल परचेज फ्रॉम रशिया नहीं होने वाला, लेकिन अभी नहीं कर सकते, इट्स अ लिटिल बिट ऑफ प्रोसेस, कुछ प्रोसेस चल रहा है और प्रोसेस जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर रशियन ऑयल लेना बंद कर देंगे। फर्दर इन्होंने कहा कि देखिए, अगर इंडिया रशियन ऑयल नहीं खरीदता है तो ट्रंप का कहना था कि मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा रशिया के ऊपर दबाव बनाना, रशिया यूक्रेन वॉर को रोकना, और वॉर खत्म हो जाएगा, फिर भारत वापस रूसी तेल लेता रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहां पे आइए जरा इंडिया का क्या रिस्पॉन्स आया आपको बता देता हूं। अगर आप देखें तो इंडिया ने ना तो इसे कंफर्म किया है ना तो डिनाई किया है। मीडिया वालों ने कॉल किया, एनर्जी मिनिस्ट्री में फोन वोन घुमाया, किसी ने कुछ नहीं कहा है। अब तक अगर आप देखें तो ट्रंप के जो प्यूनिटिव टैरिफ्स हैं उसके बाद भी भारत ने यही कहा है कि देखिए, रूसी तेल तो हम लेते रहेंगे, रशियन ऑयल इंपोर्ट्स बहुत नेसेसरी है, अदरवाइज एनर्जी प्राइसेस इतने बढ़ जाएंगे कि हम सब के लिए समस्या हो जाएगी। तो रशियन ऑयल इंपोर्ट्स लेने से ऑयल मार्केट स्टेबल रहता है, जिस वजह से कहीं ना कहीं यूएस टैरिफ्स भारत पे जब लगाया गया तो वो अनजस्टिफाइड है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया है, 50% टैरिफ, जिसमें 25% एडिशनल टैरिफ, जिसको वो कुछ अगर आप देखें तो सैंक्शंस का भी नाम दे देते हैं और अलग अलग नाम देते रहते हैं। तो इन टोटल भारत को टारगेट देखिए वो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी भारत कहीं से भी नहीं झुका है, उल्टा अमेरिकन ऑयल का जो इंपोर्ट हो रहा था वो भी हमने रोक दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे डेटा क्या कह रहे हैं, क्या सच में कुछ ऐसा इंडिकेटर आ रहा है कि रशियन ऑयल रुकने वाला है? शॉर्ट आंसर इज बिग नो, बिल्कुल भी नहीं। प्रिया, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, उसका कहना है कि इंडिया आज भी सेकंड लार्जेस्ट बायर है रशियन ऑयल का, सीबॉर्न, और इसके सिवा अगर आप देखें तो चाइना के बस थोड़े ही पीछे हैं। तो ट्रंप का यह कहना कि भारत में प्रक्रिया शुरू हो गई है रशियन ऑयल रुकने वाली, इसके कोई इंडिकेटर्स हमें नहीं दिख रहे। सितंबर में इंडिया ने 25,600 करोड़ का करीबन रशियन ऑयल इंपोर्ट किया है, जो कि रशिया के सी बॉर्न क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट्स का 38% है। तो कहीं से भी ये तो नहीं हो रहा कि रशियन ऑयल रुकता हुआ दिख रहा है। हाँ, हमारे जो पीएसयूज हैं उन्होंने थोड़ा कम जरूर किया था बीच में रशियन ऑयल का इंपोर्ट, लेकिन उसके पीछे भी बाकी फैक्टर्स थे, ना कि यूएस के टैरिफ का डर था या सैंक्शन का डर था, वो बिल्कुल नहीं था, अन्य फैक्टर्स की वजह से थोड़ा कम हुआ था। लेकिन ओवरऑल रशियन क्रूड बहुत ज्यादा भारत अभी भी आ ही रहा है। सितंबर में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट बायर है रशियन फॉसिल फ्यूल का, 3.6 बिलियन यूरोज का हमने रशियन फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट किया है, जिसमें अगर आप देखें तो क्रूड ऑयल अकेला 3/4 से अधिक है, 2.5 बिलियन यूरो। वैसे ही आप देखें तो कोल 452 मिलियन यूरो, ऑयल प्रोडक्ट्स 10% है जो कि 344 मिलियन यूरो है। अब दोस्तों यहां पे जरा देखते हैं क्या हम अकेले रूसी तेल या रूसी एनर्जी खरीद रहे हैं? कतई नहीं। यहां पे सबसे पहले दो मुहापन यूरोपियन यूनियन का देखिए, सबसे बड़े एलएनजी इंपोर्टर रशिया के स्वयं वही है। इसके सिवा पाइपलाइन गैस सबसे ज्यादा कौन लेता है? यूरोपियन यूनियन लेता है। तो भारत को क्यों पॉइंट आउट कर रहे हैं साहब? ऑयल प्रोडक्ट्स तुर्की लेता है, नेटो पार्टनर है यूएस का। कोल चाइना लेता है, नंबर 3 पे तुर्की है। क्रूड ऑयल में जरूर हम नंबर 2 पे हैं क्योंकि ये सी बॉर्न क्रूड की बात हो रही है। बाकी पाइपलाइन एलएनजी ईयू है, एलएनजी ईयू है। तो यहां पे दोस्तों ये हम बार बार कह रहे हैं कि देखिए, हमें टारगेट करना टोटली गलत है। तो हमारे ऊपर ये दबाव बनाना कि हम रशियन ऑयल रोक देंगे तो वॉर रुक जाएगा, अपने आप में वाहियात क्लेम है। हम सब जान रहे हैं ये बस और बस ट्रंप का एक प्रेशर टैक्टिक है ट्रेड नेगोशिएशंस के लिए, इसके सिवा और कुछ नहीं है। तो अब दोस्तों जब हम डेटा देख चुके हैं तो समझते हैं एक्चुअली हो क्या रहा है यहां। देखिए, अगर ट्रंप इस बार सच बोल रहे हैं, जो कि वो बहुत रेयरली बोलते हैं, लेकिन इस बार बोल रहे हैं, तो जरा सोचते हैं क्या हुआ होगा। देखिए दोस्तों, इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स हो रहे हैं, तो यहां पे यूएस ने वो मुद्दा उठाया होगा आर्म ट्विस्टिंग के लिए कि तुम रशियन ऑयल लेते हो तो इसलिए तुम पे टैरिफ लगता है। तो इंडिया ने कुछ उस पे कहा होगा, आश्वासन लेने का प्रयास किया, तो इंडिया ने दे दिया, हाँ हम रोक देंगे सब्जेक्ट टू सम टर्म्स एंड कंडीशन, देयर इज अ प्रोसेस गोइंग ऑन। क्या प्रोसेस? देखिए दोस्तों, यहां पे एनर्जी एक्सपर्ट अनास आलाजी का कहना है ये क्लासिक इंडियन डिप्लोमेटिक मैन्यूवरिंग है। दरअसल भारत की ब्यूरोक्रेसी अगर वो कहती है हम कर देंगे जब सही समय आ जाएगा,
तो हम तो ये बात अच्छे से समझते हैं, इसका मतलब है ये कभी नहीं होने वाला। इसका मतलब यही होता है। ये पोलाइट वे है, हमारी ब्यूरोक्रेसी जब कहती है ना कभी नहीं कहेगी, हमेशा कहेगी कर देंगे जी जब सही समय आ जाएगा, मतलब नहीं होने वाला। क्या ये बात सिर्फ हम समझते हैं? नहीं, ये बात अमेरिकन्स भी समझते हैं, ट्रंप भी समझ रहे हैं, लेकिन इतना भी उनके लिए बहुत है। कारण क्या है दोस्तों? उनको ट्रेड डील करने के लिए फेस सेवर चाहिए। वो समझ रहे हैं चाइना, भारत, ब्राजील सबसे वो अकेले नहीं लड़ सकते, मल्टीपल एनिमीज नहीं बना सकते। दुनिया इंडिया के साथ ट्रेड डील कर रही है, यूरोपियन यूनियन भी लाइन में खड़ा है। अमेरिका कब तक आइसोलेटेड रह सकता है इस उभरती हुई इकोनॉमी से? तो वहां के जितने भी आप देखें तो अमेरिकन ट्रेड इंटरप्राइजेस हैं, कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, सबका दबाव है कि देखिए अभी तो हमारे इन सब के बावजूद भी आप देखें गूगल ने 10 बिलियन का केवल इन्वेस्टमेंट किया है। एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने वाले हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि अमेरिकन एंटरप्राइजेस का दबाव है यूएस के ऊपर भी कि इंडियन इकोनॉमी से इंटरलिंक होना आवश्यक है। आज नहीं 20 साल बाद बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आज ही से हम ये इंटरलिंकेज शुरू कर दें। तो इसलिए ट्रंप को भी चाहिए ट्रेड डील, तो उसके पहले बस एक फेस सेवर चाहिए। किस आधार को ट्रेड डील करने के लिए क्या आधार बनाया जाए? तो ये आधार बना देंगे कि हाँ जी, हमें एश्योरेंस है भारत रशियन ऑयल रोक देगा। तो ये काफी है एक फेस सेवर के साथ साथ इसके साथ ट्रंप अपने वो जो मागा के मोरॉन्स घूम रहे हैं आजकल, उनके सामने वो कहेंगे जी देखो हम जीत गए, जीत गए, जीत गए, और मागा मान भी जाएगी। आप जानते ही वो किस प्रकार से गुजर रहे हैं, क्या उनके साथ होता है। खैर, इन सब के बीच में दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। आप देखें तो यूएस और चाइना में ट्रेड वॉर भी जैसे जैसे इंटेंसिफाई हो रहा है, अचानक से भारत के साथ रवैया सॉफ्ट होता हुआ दिख रहा है। यूएस कहता है हमें भारत की मदद चाहिए। याद रखिएगा जब भारत के ऊपर दबाव बना रहे थे तो यही लोग चाइना के साथ सॉफ्ट हो रहे थे। तो वही वाला गेम चल रहा है। तो कुछ वही चीज यहां होती हुई दिखती है। आपको क्या लगता है? कमेंट में अवश्य बताइएगा। इसके सिवा आपके लिए दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, यूपीएससी मंजिल पर हम लेकर के आए, तो इसे आप मिस नहीं कर सकते। जल्दी से जाइए, जाके जुड़िए, मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं। इसके सिवा दोस्तों 17,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए इस दिवाली में। जल्दी से जाइए, जाके जुड़ जाइए। 17,999 में कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। इसके सिवा एक साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन जो 17,999 में उपलब्ध है, उसमें निश्चय 2026 यूपीएससी मेंस कोर्स भी आपको बिल्कुल फ्री मिल जाता है। कंप्लीट यूपीएससी मेंस कवरेज है, जीएस 1 2 3 4 ऐसे मॉक ड्रिल्स हर हफ्ते होते हैं, मॉक टेस्ट होता है, डेडिकेटेड मेंस नोट होता है, 1 पेज समरी मिलती है। तो इसको आप मिस नहीं कर सकते दोस्तों। वैसे इसकी कीमत 9,999 है, लेकिन 17,999 अगर आप एक साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको ये बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए, जाके जुड़िए। बहुत सारे बैचेस आपके लिए हम लाए हैं, कुछ इंग्लिश में, कुछ हिंदी में, कुछ इंग्लिश में। दोस्तों आप देख सकते हैं इंग्लिश बैच 18 अक्टूबर को स्टार्ट होने वाला है। तो जल्दी से जाइए, जाके जुड़िए। पिन कमेंट में लिंक है, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।